सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी क्रम में हम आपकी हर दिन एक नए चेहरे से मुलाकात करवाते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं बड़ा मरेरा विधानसभा में, जहाँ पर एक हमारे साथ उम्मीदवार बैठे हैं, प्रबल दावेदार है कांग्रेस पार्टी से, जो कि काफी लंबे समय से समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और अब उनसे चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उनको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं और वो कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो सबसे ज्यादा इनको जनता बता रही है। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति उपाध्याय है और मैं बड़ा मलहरा से ही हूँ। मेरे हस्बैंड रहने वाले हैं बड़ा मलहरा के, मैं बड़ा मलहरा की बहू हूँ जी। तो मैम, आज जैसे कि आज चुनावी मैदान में आप आ रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या मुद्दा रहा, ऐसा क्या आपने सोच बनाई कि आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि जब मैं छोटी थी ना जी तब मैं बड़ा मलहरा जाया करती थी। मेरे मामा जी वहाँ के रहने वाले हैं जी। जब भी मैं जाती थी, मैंने जब छोटे में जैसी स्थिति बड़ा मलहरा की देखी हुई है वही सेम स्थिति आज भी बड़ा मलहरा की है। बराबर बनी हुई है, बिल्कुल बराबर है, कोई भी विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ है। ऐसा मतलब कि थोड़ा सा बड़ा मलहरा जो छोटा था ना, थोड़ा सा लंबा दिखाई देने लगा। पॉपुलेशन बढ़ गई है, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है जी। और वहाँ पे ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यालय संबंधी भी वहाँ पे काफी समस्या है, बच्चों के एजुकेशन संबंधी को किसी भी तरीके की काउंसलिंग बच्चों को नहीं दी जाती है। और स्वास्थ्य संबंधी तो समस्याएं हैं ही। वहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी है तभी पलायन बढ़ रहा है। जी जी। लोग बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब बाहर जाने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जी। है ना। और इसके अलावा कृषि संबंधी भी कई समस्याएं हैं। आप इतने सालों से जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब कि आप जानते हो कि आप वहाँ के विधायक हो तो आप वहाँ पे कृषि को की कुछ उन्नत तकनीकें लेके आते जिससे हमारे कृषकों को भी कुछ फायदा होता। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया। तो मेरा सवाल था, तो यही सारी अनियमितताओं को देखते हुए आज आप चुनावी मैदान में आए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैडम आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच आ जा रहे हैं, तो जनता से वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही हैं आपको? जी, जनता के बीच में जब जाओ तो सबसे पहले तो यही होता है कि आज तक विधायक जी ने कभी खबर ही नहीं ली है जनता की। आज तक नहीं गए हैं वो जाते ही नहीं है। जबकि मेरे ख्याल से जनता ने तो उनको विधायक बनाया ना। जनता ने विधायक बनाया है। जनता को किसी क्षेत्रीय व्यक्ति की आवश्यकता थी, वो क्षेत्रीय नहीं है, बाहर से लोग आते हैं। कहाँ से? वो बाहर से हैं, वर्तमान विधायक जो हैं किन्नौर से जी। वहाँ बाहर से है, मतलब वो है ना कहीं से। लेकिन वहाँ पे जब भी मतलब है ना कुछ भी समस्या हुई तो विधायक जी को ढूंढना पड़ता है। वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता जो है वो विधायक जी को ढूंढेगी कि विधायक जी कहाँ है। खैर उनकी अपनी वो है, नहीं आते हैं, वो उनका अपना वो है, उनका विचारधारा है, उनकी विचारधारा है। लेकिन जनता परेशान होती है। जनता को तो क्षेत्रीय ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो वहीं रहे, उनकी समस्याएं सुने, उनके बारे में सोचे, बिल्कुल उनके विकास के लिए कार्य करे। आपने जैसे ही चुनाव आया, आप टिकट लेके आते हैं, आप आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता का भरोसा उतने टाइम के लिए जीतते हैं। दो महीने में चुनाव निपट गया। यानी कि आपका कहने का मतलब है साफ साफ शब्दों में कि चुनाव के टाइम पर आते हैं और जनता को किसी न किसी चीज का प्रलोभन देकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसके बाद अगर जीत गए तो फिर बोले निकल जाते हैं वहां से। और जीतने के बाद भी जैसे ही है ना 4 साल तक कोई खबर नहीं ली जाती है। जैसे ही चुनाव फिर से नजदीक आते हैं फिर से ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। वहां की जनता को सिर्फ एक क्षेत्रीय विधायक की आवश्यकता है। जनता का वहां पर कहना है, जैसे मैं जाती हूँ कहीं भी तो हम लोगों को ये सुनने मिलता है कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो जो क्षेत्र के बारे में सोचे, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। तो क्षेत्र की जनता को सिर्फ क्षेत्रीय व्यक्ति की ही आवश्यकता है वहाँ पे। तो जैसे अगर जनता के बीच जा रही है तो जनता आपको कौन कौन सी अपनी समस्या से आपको अवगत करा रही है? जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को सुनने मिलता है कि है ना विधायक जी ने आज तक उनकी खबर नहीं ली जी, है ना।
और जैसे ये लोग है ना जाति के आधार पे मैंने सुना चुनाव जीते जाते हैं वहाँ पे कई, मतलब जैसे कि लोधी समाज का बाहुल्य है वहाँ पे, यादव समाज का बाहुल्य है। अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो लोधी समाज से हैं। लोगों को एक होता है ना कि समाज का एक मतलब है ना जुड़ाव रहता है, तो उसकी वजह से है ना समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन आप अपने समाज का ही नहीं सुन रहे हैं, आपके समाज के लोग ही परेशान हैं। बिल्कुल है ना। और जब भी किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को विधवा पेंशन के लिए कुछ आवश्यकता है या कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी कोई आवश्यकता है, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहा है, आप तो नदारद है वहां से, और बंदा जाएगा तो शिकायत किधर करेगा? तो उन्होंने कोई अपना वहाँ पे कार्यालय, कोई ऑफिस टाइप से बना के रखा होगा ना? सब मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, बनाया भी होगा तो मेरे ख्याल से, अब जब होगा नहीं कोई तो फिर जाएगा कैसे व्यक्ति? बिल्कुल, यानी कि दिखाने का हो सकता है, दिखाने का ही होगा। बिल्कुल। तो आपकी विधानसभा में, जो आपका बड़ा मरेरा विधानसभा है, तो इस विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? जी, स्वास्थ्य सेवाओं में काफी कमी है, डॉक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ पे, तो इन लोगों को है ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डॉक्टर्स रखे जाते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर जाते ही नहीं है। डॉक्टर वहाँ पे जब भी पेशेंट जाएगा, डॉक्टर नदारद हैं, और जो नर्सें हैं, नर्स वगैरह हैं, उनके दम पे हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर नदारद रहते हैं। सब जगह पोस्टिंग तो होती है डॉक्टर्स की, लेकिन डॉक्टर्स अपना भविष्य देखते हुए, अपनी आमदनी देखते हुए अपना अलग जाके बैठते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस चलती हुई है उन लोगों की। तो स्वास्थ्य सेवा भी आपके यहाँ ऐसी चल रही है, राम भरोसे? हाँ बिल्कुल, राम भरोसे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी ऐसा, मतलब स्कूल, आप अगर जैसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या होता है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे जो मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे घर के फैमिली के लोग हैं, जी। उनके बच्चों को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस ओर जाना है। उन बच्चों का एक एम होता है, उनको पता होता है कि किस साइड मुझे जाना है, मुझे कहाँ कैरियर बनाना है। लेकिन जो एक गरीब तबके के लोग हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं है, और बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य देख रहे हैं जो लोग के, है ना, मेरा बच्चा बड़ा होके कुछ बन जाए, तो उनको बच्चों को कोई काउंसलिंग के लिए भी आपने कोई नियुक्ति, मतलब ऐसे कुछ नहीं किया है। आप कुछ तो काउंसलिंग क्लासेस चला सकते थे बच्चों के लिए, कि उनको पता रहे बच्चों को कि किस दिशा में मुझे जाना है। और बड़ा मलहरा में तो इतना बेरोजगार फैला हुआ है, और एक जो युवा है वो उसको पता नहीं है दिशा किस साइड मुझे जाना है, तो कहीं नशे की तरफ, क्योंकि जब उसको मालूम है ना कि हमें कोई रोजगार है नहीं है। पढ़े लिखे लोग ऐसे घूम रहे हैं वहाँ पे, इंजीनियर बन गए, उनको पता नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, वो बेचारे घूम रहे हैं। आपने तो बोल दिया है कि आप जाओ और पकौड़े तल लो, तो अब बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़े कैसे तलेगा, मुझे आप ये बताओ। जी। एक अनपढ़ के लिए आप बोलोगे कि जाओ जाके, है ना, पकौड़े तल लो जाके, तो वो कहीं भी बैठ के अपना, है ना, रोजगार कर लेगा। लेकिन कैसे भी कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, ये तो कोई भी कर लेगा, मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाए, मेरे हिसाब का जो मैंने एजुकेशन हासिल की है उसके हिसाब से कोई काम मिल जाए। जी। तो शिक्षा का स्तर भी आपके यहाँ सही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज देखी जाती है, अक्सर ग्राम पंचायतों में देखा जाता है कि वहाँ पे ग्रामीण जो होते हैं उनको रोडों की समस्याएं होती हैं। अगर किसी को आवास आया तो आवास में भी भ्रष्टाचार होता है। तो क्या इस प्रकार से भी बड़ा मरेरा विधानसभा में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल चल रहा है। आप जाएंगे, सड़कों पे गड्ढे मिलेंगे आपको। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ से ग्वारा साइड से जैसे जाते हैं, अगर बड़ा मलहरा तक पहुँचने में आपको पता चल जाएगा बस पानी बरस रहा हो, आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ सड़क है और कहाँ तालाब है, और आप मेट्रो पे खड़े हुए हैं। अब ये तो बोल नहीं सकते कि गड्ढा मुक्त सड़कें, ये बोल सकते हैं कि गड्ढा युक्त सड़कें। हाँ बिल्कुल, इसको यही बोल सकते हैं कि गड्ढा युक्त सड़कें हैं। जी। एक्चुअली उसको गड्ढा भी नहीं बोलेंगे, उसको तालाब बोलेंगे। तालाब आपकी गाड़ियां धुलते हुए जाएंगी, पता नहीं आप गाड़ी से जा रहे हो, कार में बैठे हुए हो, या कहीं भी गाड़ी में बैठे हुए हो, तो अगर उसकी ऊंचाई कम है तो आप ये समझ लो कि वो पानी आके आपके ऊपर ही आने वाला है। मतलब इतनी गहरी सड़कों पे गड्ढे हैं कई जगह। तो जो वर्तमान विधायक हैं, तो उन्होंने कभी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको क्या लगता है, क्यों ये क्या कारण हो सकता है? जो वर्तमान विधायक हैं, पहले तो वो कांग्रेस में थे जी, फिर उन्होंने, है ना, अब जैसा मैंने सुना है कि उन्होंने पैसे लेके और फिर वो बीजेपी में चले गए।
अब वो जब बन गए दोबारा से विधायक, जनता ने सोचा कि इनको चुना था मैंने, और हमने जब इनको चुना है तो इनको आगे भी मौका दे देते हैं, हो सकता है भाई ये करें कुछ। तो जनता ने इनको दोबारा से भी चुन लिया, दूसरा नहीं इनने कैंडिडेट चुना जनता ने उन्हीं को आगे भी मौका दे दिया। लेकिन वो तो जीतने के बाद नदारद हैं, उनको तो खुद भी नहीं देखनी है। तो जनता ने एक उम्मीद लगाई होगी ना भाई चलो ये काम इस बार नहीं हो पाया तो ये इस बार करा दें। हाँ, तो जनता की इसमें गलती थोड़ी ना है। उसमें जनता की गलती नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ कि जनता ने तो है ना कि इनको चुना है, इनको मौका देते हैं आगे। अभी जैसे जैसे मौका दिया है, 1 ही साल हुआ था, इन्होंने अभी कुछ नहीं करवाया है, जनता ने इसी चक्कर में उनको चुन लिया। लेकिन आगे जाके क्या कुछ भी कार्य हो, विधायक जी नदारद हैं, क्योंकि विधायक जी को तो वहां पे आना नहीं है, उन सड़कों पे जाना है, आम जनता को जाना है। अरे जैसे बाइक वाला जा रहा है, साइकिल वाला जा रहा है, तो उनका तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना ऐसी सड़कों पे। बिल्कुल। आप कार्य भी लगाते हो अगर कहीं सड़क का, तो इस तरीके से लगाओगे कि मतलब है ना, एक साइड से तालाब है, एक साइड आपका मतलब है ना निकलने का रास्ता आपका पूरा गोल कर दोगे आप, और जो कार्य लगे हुए हैं वो भी उसी में बह जाते हैं बरसात में। बिल्कुल। अगर मैडम आपको बड़ा मरेना विधानसभा की जनता आपको सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आती हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? जी, सबसे पहले तो मैं है ना कृषि के लिए है ना उन्नत तकनीकें लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कुछ समय पहले ओले पड़े थे जी, तो ओले पड़ने में फसल है ना बहुत बर्बाद हुई थी। तो कई ऐसी किस्म की मतलब फसलें हैं जो है ना वहां पे हम लेके जा सकते हैं, हम उनको उन सुविधाओं को मुहैया करा सकते हैं उनको। उनके पास में है ना ऐसे जो जैसे कृषि कॉलेज है कोई भी, तो आप जानते हैं कि किसी भी कृषि कॉलेज में साइंटिस्ट रहते हैं। मैं उनसे मिलके और वहां पे है ना नई नई तकनीकें जो होंगी ना फसल की, सबसे पहले तो मैं वो करूंगी, वो लेके जाऊंगी। किसान मेरे क्षेत्र के किसान परेशान नहीं, जिनका रोजगार ही वो है। बिल्कुल। और इसके अलावा उनके पास में कोई कार्य नहीं है करने के लिए, और जैसे ही उनकी कृषि वो होती है, खराब हो जाती है, फिर उसके बाद उनके पास ना पैसा रहता है, और मतलब एक तरीके से है ना बर्बाद ही हो जाता है किसान। तो उसके लिए सबसे पहले मैं काम करूंगी। और दूसरा मेरा रहेगा कि है ना सब जो स्त्रियां हैं हमारे यहाँ पे, लड़कियां जो हैं, उनके लिए आपने आज तक मतलब देखा होगा कि विधायक जी ने और कार्य भी नहीं किए, और महिला सुरक्षा के साइड भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। घरेलू हिंसाएं होती हैं, है ना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है वहां पे। आपने कुछ सिखाया ही नहीं है। आपको तो भाई सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या फिर कुछ ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए थी, जिसके वजह से है ना हमारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको है ना थोड़ा सेल्फ डिफेंस सिखाते आप, जैसे जूडो, कराटे वगैरह। हाँ जी, बिल्कुल जी। और ये सिखाना आज के समय में मैं मानती हूँ कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को जानकारियां देना, आप कैंपेन चलाते हो, आज भी चल रहा है गुड टच बैड टच, लेकिन उस कैंपेन का मुझे लगता है कि गांव के किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ वो नहीं है कि वहां पे पहुंचा सरकारी स्कूल में मिड डे मील तक तो गोल हो जाते हैं, ये बताइए। वहां तक पहुंच नहीं पाता। अगर उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आए तो एक दिन बता देंगे, बाकी उनको जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है कोई चीज, जब तक आप उस चीज को बंद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो मैं महिलाओं की स्थिति के ऊपर भी ध्यान देते हुए उनके लिए भी कुछ करना चाहूंगी जी। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। जैसे कि हमने सुना है जनता से कि आप समाज सेवा क्षेत्र में भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। तो लगभग कितना समय हो गया आपको समाज सेवा क्षेत्र में काम करते हुए? जी, मैं खुल के तो 4 साल से ही आई हूँ जी। उसके पहले मैं अपने पति के साथ ही थी। वो हमेशा हम लोग क्या करते थे कि हॉस्पिटल है हम लोगों का, नर्सिंग होम है जी। हम लोग कैंप लगाया करते थे, क्योंकि स्वास्थ्य उसमें थे, स्वास्थ्य क्षेत्र से थे, चिकित्सा क्षेत्र से थे, तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग करवा सकते थे मुहैया चीजें, वो हम लोग करते थे। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं आपने कैंप के माध्यम से जनता को सेवाएं। बिल्कुल, हम लोग है ना हमेशा एक डे बनाया हुआ था हम लोगों ने कि महीने में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम लोग है ना फ्री सेवाएं दिया करेंगे, और बाहर से डॉक्टर्स बुलाते थे, कैंप लगवाते थे। हम लोगों ने हॉस्पिटल वहाँ पे भी मतलब हम लोगों का है श्रीनाथ हॉस्पिटल करके बड़ा मलहरा में, वहाँ भी हम लोगों ने इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सी दी हैं जनता को। जब भी कैंप लगाते थे तो मतलब है ना जनता को लाभ उसका मिलता ही था। बिल्कुल, फ्री कैंप, निःशुल्क कैंप चलते थे पूरे। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है?
जी, बिल्कुल। और इसके अलावा सरकार जैसे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आता है, जी। उसको कोई समस्या होती है कि सरकारी ऑफ़िस में कुछ काम है या है ना कोई पेंशन योजना है, उसका लाभ मुझे मिल जाए, तो हम जी, लोग है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसको उस चीज़ का है ना लाभ दिला सकें। लाभ दिला सकते। हाँ, उनको बिल्कुल। किसी भी चीज़ के जैसे कार्ड बनते हैं, आधार का कुछ लोगों को तो अभी गाँव में जो है ऑफ़िस खुल गए हैं आजकल तो, जी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, उन लोगों को कई लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि है ना आधार कार्ड कैसे बनवाने हैं। उनको आधार कार्ड का भी आज पता भी नहीं था, आज कई भी लोग हैं ऐसे। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। तो जैसे पता चलता है किसी के बारे में तो हम लोग है ना करवाते हैं उनका कार्ड। जी, अगर चैनल आपको विधायक बनते हैं, जी। तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका? मैं दोबारा से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी, मैंने आपको बताया ना कि मैं कृषि के नहीं, क्षेत्र में सब कृषि के अलावा और कौन-सा कदम उठाएँगे? कृषि के अलावा मैं बेरोज़गारी पर क्या कदम बेरोज़गारी होगा पे आपका? बिल्कुल मैं आजकल किसी भी है ना क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप अगर चाहते तो छोटे-छोटे लघु उद्योग वहाँ पर खुलवा सकते थे। अरे गाँव की महिलाओं को इतना काम है, आप है ना आप दोपहर में सारी महिलाएँ बैठती हैं जैसे, तो आप जी, एक ऐसे कुछ कार्य दे सकते थे लघु उद्योग के ज़रिए कि अचार बनाना, पापड़ बनाना आपने समूह के ज़रिए करवाया। चलो वो ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, समूह का हर किसी को लाभ नहीं मिल पाता। बिल्कुल, आप सारी महिलाओं के लिए कुछ मतलब है ना ऐसे उद्योग है ना जो घर में प्रेशर रहता है ना कि महिलाएं क्या कर रही हैं, तो अगर पति अगर बेरोजगार है तो कम से कम महिलाएं उनके लिए है ना एक उनका हाथ तो बटा सहयोग कर सकती हैं, सकती उनके हैं। सहयोग कर बिल्कुल, सकती हैं उनका। तो सबसे पहले तो मैं है ना ऐसे लघु उद्योगों का मतलब है ना तलाशूंगी कि जो लघु उद्योग मैं वहां पे ला सकूं। इसके अलावा और भी कई ऐसे मतलब वो हैं साधन है जिससे ना ये बेरोजगार मैं खत्म करने का तो पूरी की पूरी कोशिश करूंगी जी। वहाँ पे। चैनल के माध्यम से आप अपने बड़ा मरेगा विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मलहरा की जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा जनता के साथ हैं और जनता का हमेशा सहयोग करेंगे। आप लोग अगर हमें मौका देते हैं तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हर आपकी किसी भी तरीके की समस्या में आप जब भी चाहेंगे हम खड़े रहेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। और इसके अलावा जो आपको आज विधायक जी को ढूँढना पड़ रहा है, जो मसाले के भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर आपको 24 घंटे मतलब है ना बड़ा मलहरा में उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।